ये है नोटपैड प्लस प्लस और इस नोटपैड प्लस प्लस पे हम लोग कुछ इस तरीके से एक रूट टैग हम लिखते हैं, ये ओपन और ये क्लोज है ना, फोर्सलेस लगा दो तो ये क्लोज हो गया। अब हमें करना क्या है इसके अंदर में, फिर हम क्या लिखते हैं HTML के अंदर में सबसे फर्स्ट टैग आपको यूज करना है हेड, और फिर हेड को क्लोज कीजिए, जो ओपन होगा उसको क्लोज जरूर कर दीजिए। और हेड के नीचे जो हम लिखते हैं वो होता है क्या, बॉडी, और फिर आप सिंपली बॉडी को क्लोज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। बस इतना मेन सिंटैक्स है, इतना आपको याद रखना है, और फिर धीरे धीरे हर चीज जो है आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इसे हम सेव कर लें, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर फाइल को सेव नहीं किया है। सेव करना मतलब बहुत इजी है, फाइल पे जाइए और सेव बटन पे क्लिक कीजिए, सेव ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, जहां भी सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, जो डेस्कटॉप पे सेव कीजिए। मैंने इसका कुछ भी नाम देता हूँ, क्या मैंने दे दिया हेलो, फाइल का नाम दे दिया, और एक्सटेंशन रखा .html। वो आप पे ध्यान देना है कि आपको एक्सटेंशन .html ही देना है, और आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं। ये सेव हो चुका है, यहाँ पे आप देख पाएंगे hello.html आपको दिखा रहा है। और बात करते हैं क्या कि HTML तो कंपलसरी लिखना है, उसके अंदर में हेड आपको लिखना है, और हेड के अंदर में आप टाइटल आप लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टाइटल, और फिर हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल के अंदर हम क्या लिखते हैं कि जो वेबसाइट का नाम हो, वो जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। www. यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया something.com, जो भी ऐसे ही नाम मैंने दे दिया कुछ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है मैंने कहाँ पे लिखा है, हेड के अंदर टाइटल टैग यूज किया है, ये ओपन टैग है टाइटल का, और ये उसका क्लोजिंग टैग है, जिसके अंदर हमने ये सब चीजें लिख दिया है www.something.com। इसको हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको रन कैसे करेंगे प्रोजेक्ट्स को, तो इसको मैंने कहाँ पे सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप पे। तो हम लोग आ जाएंगे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आप देख पाएंगे उस पर्टिकुलर फाइल को, ये आप देख सकते हो आप, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में सेव हो चुका है ये। और जैसे इसको आप डबल क्लिक करेंगे, बस ये आपको रन करके दिखा चुका है। आपको लगेगा कि यार ये तो ब्लैंक आ रहा है, बट ब्लैंक एक्चुअली है नहीं। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये बॉडी पार्ट होता है, बट यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये जो चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे something.com आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो टाइटल के अंदर मैंने जो यहाँ पे यूज किया है वो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आई होप कि ये सिंपल सा चीजें आपको समझ में यहाँ पे आया होगा कि hello.html यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे रन हो रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट, ऑल क्लियर है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करें, राइट। सीधी सी बात, बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं क्या कि चलो ये हेड के अंदर टाइटल रखा जाता है, ये तो ओके है, लेकिन बात करें क्या कि अब जो बॉडी टैग जो यूज होता है, बॉडी का मतलब क्या, ये जो पेज नीचे जो आपको दिख रहा है, जो कंप्लीटली बैकग्राउंड इसका व्हाइट है, पूरा ब्लैंक है, इसी को हम बॉडी पार्ट हम कहेंगे। और एक ही बॉडी आप लिख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल बॉडी टैग आप लिख दें, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक ही बॉडी टैग लिखा है, एक ओपन है एक क्लोज है, और इसी के अंदर में आपको हर चीज करना है। अब आपको समझना है कि बॉडी के पास यानी जो बॉडी टैग है उसके अंदर हमें क्या क्या एट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। तो बॉडी के पास बहुत लिमिटेड एट्रीब्यूट है HTML के अंदर में। तो क्या क्या होगा, बहुत इजी से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बॉडी है, और इसी के अंदर यहाँ पे स्पेस लेना है, और आपको लिखना क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा क्या, BG कलर, है ना, BG कलर मीनिंगफुल नाम है, BG फॉर बैकग्राउंड कलर। और डबल कोट के अंदर में कौन सा कलर आप देना चाहते हैं, मान लो मैंने दे दिया है ग्रे, आपको जो भी चाहिए, ब्लू, येलो, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो बॉडी BG कलर इक्वल्स टू, डबल कोट में आपको देना है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो काम नहीं करेगा, डबल कोट मिस होगा तो काम नहीं करेगा, इक्वल साइन नहीं देंगे काम नहीं करेगा। इस बात पे ध्यान देते हुए आपको करना है, यानी BG कलर इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आपको ये चीजें लिखना है, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया है, बस इतना ही लिखा मैंने। और अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, आप देखेंगे कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, सभी लोगों को दिख रहा होगा कलर चेंज हुआ है ना। पहले व्हाइट था, तो अभी ये कलर ग्रे हो चुका है, और आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख पाएंगे। तो बहुत ईजी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक इस और जो भी मैं यहाँ पे चीजें कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए सेव करते जाऊंगा। और आज मैं बात कर रहा हूँ बॉडी टैग की, तो बॉडी नाम का एक फोल्डर बना के, और इसको ये फर्स्ट कोड मैंने आपके लिए सेव कर दिया है इसके लिए, चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, और दूसरा टैग क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया कि चलो बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, उसके लिए समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर मुझे कुछ कंटेंट लिखना हो, ठीक है, तो कुछ भी कंटेंट लिखने के लिए यहाँ पे एक यूज हम लोग करते हैं पी फॉर पैराग्राफ। सभी लोग को अच्छी तरीके से पता होगा, छोटी छोटी चीजें हैं ये, पी फॉर पैराग्राफ।
और उसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया क्या, हेलो हाउ आर यू, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। पी पी को क्लोज किया और उसके अंदर कुछ हमने कंटेंट को लिख दिया, हेलो हाउ आर यू, और मैं चाहता हूँ ये बॉडी पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो सिंपल से आराम से होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखा रहा है हेलो हाउ आर यू प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जितने भी चाहें यहाँ पे पैराग्राफ जो है, पी टैग यानी पैराग्राफ इसको बोलते हैं, पी फॉर पैराग्राफ, और जितना चाहें उतना पैराग्राफ आप कर सकते हैं। बहुत इजी चीजें हैं पैराग्राफ ऐड करना, और जितना चाहे उतना आप कंटेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कुछ इसी को कॉपी करके यहाँ पे नीचे मैंने रख दिया है, कैसे हो गया, एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैंने रख दिया 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स रखा। तो 5 पैराग्राफ्स में क्या होगा कि एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ जब बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट बीच में एक लाइन का गैप आता है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे आप, तो आप देख सकते हो बीच में आपको एक लाइन का गैप आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से जो भी कंटेंट्स है, किसी वेबसाइट पे आप जाते हो कुछ कंटेंट्स वहां पे लिखा हुआ दिखता है आपको, वो सभी पी टैग के अंदर ही लिखा होता है, यानी पैराग्राफ टैग के अंदर ही लिखा होता है। और इस तरीके से कंटेंट्स को आप अपने वेबसाइट पे आप वहां पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि बॉडी के पास अभी जो मैंने आपको फर्स्ट एट्रीब्यूट बताया, बीजी कलर। अब इसके अलावा अगर मुझे करना हो कि सभी पैराग्राफ जितने भी हम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इस सभी पैराग्राफ का जो कलर है, टेक्स्ट का कलर, वो चेंज करना हो, तो हम बॉडी के हेल्प से, बॉडी के पास कुछ ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके हेल्प से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। जहां पे हम स्पेस लेंगे, स्पेस लेने के बाद आपको जस्ट एक यूज करना है टेक्स्ट। टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट में कौन सा कलर आपको चाहिए, आपको ब्लू चाहिए ब्लू लिखो, रेड चाहिए रेड लिखो, जो भी आपको कलर चाहिए रहेगा आप यहाँ पे डाल देंगे। यानी टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर हमने रेड लिखा। तो जिस तरीके से हमारे पास पहले क्या था, बीजी कलर एक एट्रीब्यूट था, तो इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ये टेक्स्ट एक एट्रीब्यूट है जो बॉडी के साथ काम करता है। और अब इसको आप रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे कि उसमें जितने भी आप पैराग्राफ डालना चाहोगे सभी का रेड हो जाएगा। इंडिविजुअली आपको इसको कलर करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर आपको सभी जितने भी पैराग्राफ है सभी का सेम कलर चाहिए रहेगा तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बट अगर सभी का अलग अलग आपको चाहिए रहेगा, उसके लिए हम CSS यूज करेंगे, जो आगे के सेशन में बहुत आगे है। पहले अभी तो हम HTML सीख रहे हैं, तो ये बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आया होगा। यस नो प्लीज मुझे कंफर्म करें सभी लोग, आइडल नहीं बैठे। अगर समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक टैग को एकदम क्लियर करके, और उसी को एज इट इज मैं सेव करते जा रहा हूँ और आपको जस्ट आपको मेल पे सेंड कर दूंगा ताकि आप भी अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सिंपली मैंने क्या बताया, बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू जो भी कलर है, और जितना भी टैग हो, 4 हो 5 हो 10 हो 1000 हो, सभी में वो कलर इंप्लीमेंट हो जाएगा। बहुत ही इजी है, आप चीजों को समझ सकते हो, राइट। यस मल्टीपल, और इसमें आप मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज आप कर सकते हो, वो भी हम आगे हम देखेंगे, धीरे धीरे हम हर चीज के बारे में देखेंगे। अभी मैं इंडिविजुअली एक एक चीज को बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आप मल्टीपल एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो। आप चाहते हो क्या कि टेक्स्ट इक्वल्स रेड भी हो और बीजी कलर भी आप देना चाहो, तो आप बीजी कलर भी आप दे सकते हो। बट यहाँ पे मैं उतना मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं इंडिविजुअली एक एक चीज आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ, और फिर बाद में हम सभी को एक साथ मर्ज करके हम आपको दिखाएंगे, राइट। चलिए, तो एक पार्ट तो ये हो गया कि आपको बॉडी समझ में आ गया कि बॉडी में हम क्या लिखते हैं। बॉडी के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखना हो तो पैराग्राफ के अंदर हम यूज हम करेंगे। कलर आपको देना हो तो टेक्स्ट लिख दो, जो भी कलर देना हो आप वहां पे दे सकते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसको मैं हटा दिया, ये भी चीजें मैंने निकाल दिया यहाँ से। अब बात करते हैं क्या कि अगर मुझे लिंकिंग करना हो, जैसे HTML को क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट, है ना। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टेक्स्ट जिसको क्लिक करने के बाद हम इंटरनली किसी और पेज से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसी को हम हाइपर लिंक कहते हैं। तो उस तरीके से अब आप बहुत सारे वेबसाइट पे आप जाओगे तो उस तरीके से चीजों को आप देख पाते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे yahoo.in ओपन किया मैंने, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे बहुत सारे लिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लिंक दिख रहा होगा, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है यूपी पोस्ट, नरेंद्र मोदी, मैंने इस पे क्लिक किया और अब किसी दूसरे पेज पे हम चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे जस्ट लिंक था, ये एक टेक्स्ट था, इसके अंदर में कुछ लिंक है। तो ये लिंक कैसे बनेगा उसके बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, आपको सिंपल सा एक यूज करना है टैग, जिसको हम कहते हैं ए टैग, इस तरीके से, है ना। एक ओपन करना है और वहां पे क्लोज करना है, ए ओपन और ए क्लोज। ए फॉर एंकर टेक्स्ट भी इसको कहते हैं, है ना।
एंकर टेक्स्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर मैंने सपोज मुझे किसी एक पेज पे जाना होगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या दे दिया, सपोज मुझे जाना है गूगल पेज पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ गूगल लिखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर अभी मैंने इसको सेव किया एज इट इज, अभी जैसा लिखा है यहाँ पे ए गूगल इस तरीके से लिखा है, लेकिन इसमें कुछ लिंक मैंने दिया नहीं है। तो अगर अभी इसको अगर आप रन करके अगर आप देखोगे आप, तो सिर्फ आपको गूगल लिखा हुआ दिखा रहा है, नॉर्मल सा, इसमें कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। लेकिन ऐसा मुझे चाहिए नहीं, मुझे ऐसा चाहिए कि अगर इस पे अगर क्लिक किया जाए देन इट विल बी रीडायरेक्टेड टू द गूगल, है ना, गूगल का पेज वहां पे ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा बीच में स्पेस लेंगे। स्पेस लेने के बाद हम लिखते हैं एच रेफ इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आप जिस वेबसाइट पे जाना है उसका पूरा यूआरएल आप डाल दें। जैसे कि गूगल पे जाना है http://www.google.com, कुछ इस तरीके से हमने दे दिया। अब आप देखें क्या कि ए लिखा, एच रेफ, एच मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस, कौन सा लिंक है, ये हमारा लिंक है, और ये डबल कोट के अंदर में होना जरूरी है, इस बात पे आपको ध्यान देना है, मैंने डबल कोट के अंदर लिखा है। और यूजर को क्या दिखेगा, यूजर को जस्ट दिखेगा गूगल लिखा हुआ। और अब वो पहले की तरह जस्ट लिंक मतलब टेक्स्ट नहीं होगा, वो क्लिकेबल लिंक होगा, और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आपको लेके चला जाएगा। बस सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, और अब अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं, उसी पेज पे आते हैं हम लोग, और ये मेरा पेज है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर आपको दिखा रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे गूगल आपको दिखा रहा है, बट इसमें कुछ कलर भी आप यहाँ पे देख पाते हैं, जो ब्लू कलर यहाँ पे आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम किसी और पेज से कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो जाएंगे, हो सकते नहीं, हो ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो हो गया कि लिंकिंग करने के लिए, ठीक है। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ए लिखा, लिंक कर दिया इस तरीके से। अब मैं बॉडी में जा रहा हूँ, स्पेस लिया मैंने, और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, लिंक एक एट्रीब्यूट में यूज कर रहा हूँ, लिंक इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में हमने क्या यहाँ पे यूज किया, मान लो कि मैंने रेड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, रेड। अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो यहाँ पे कलर था, ये जो कलर अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे दूसरे पेज से कनेक्ट, गूगल पे के पेज से हमें कनेक्ट करके ले जा रहा है, राइट। लेकिन ये जो कलर आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो अलग अलग कलर आपको दिखेगा, एक अभी जो कलर ये है, और एक मैं यहाँ पे जस्ट मैं जब क्लिक करके रखता हूँ तो देख सकते हो ये आपको रेड कलर आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप इस चीज को अगर आप चेंज करना चाहें तो भी आप इस चीज को आप चेंज कर सकते हैं, बट उससे पहले एक लिंक और मैं यहाँ पे ऐड करता हूं। जैसे मान लीजिए कि अभी जो कुछ भी अभी मैंने यहाँ पे लिखा है उस चीज को आप यहाँ पे दिखाइए, ये सब इंटरनली है और सब कुछ बना हुआ है, ये सब कुछ इंटरनली बना हुआ है। यहाँ पे मैं उसके बारे में लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप लिखते हो इंटरनली सब कुछ होता है, ठीक है। ये जावा की तरह कोडिंग नहीं है कि आपको लॉजिक समझना होगा, ये सब कुछ इनबिल्ट बना बनाया है चीजें, ठीक है। तो अभी आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक लिंक बनाया है, ठीक है, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, एक और लिंक मैंने नीचे बना दिया है, ठीक है। और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, याहू, और यहाँ पे मैंने yahoo.com कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा है। और अब सेम उसी पेज पे आते हैं और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों लिंक आप देख सकते हैं, और जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे गूगल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ये इंटरनली गूगल से ये लिंक कनेक्ट हो चुका है, राइट, क्योंकि मैंने उस गूगल का लिंक दे चुका हूँ मैं। अगर मैं वापस से यहाँ पे याहू पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देखो याहू के से लिंक हमें यहाँ पे करके आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो हाइपर रेफरेंस का जो चीजें हैं, इस चीज को आप यहाँ पे यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ पे ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, और हम लिंक यहाँ पे हम किस तरीके से हम यहाँ पे लिंक हम यहाँ पे यूज हम कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इसको मैं पहले यहाँ पे सेव कर लेता हूँ आपके लिए, और अब हम बात करते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे एक
पूरा ये मैं एक न्यू पेज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो भी टाइटल है, टाइटल अभी मैं टाइटल को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ, यानी हेड पार्ट बिल्कुल नहीं लिखता हूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है क्या कि मतलब अगर हेड नहीं लिखेंगे तो क्या आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन होगा क्या? तो बिल्कुल रन होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल सा अभी मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे HTML क्लोज, बॉडी और बॉडी, क्योंकि मुझे अभी बॉडी के बारे में, बॉडी के अंदर जो चीजें हैं उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करना है। और इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, इसको कुछ भी नाम दे दिया, मान लो mac.html, इसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। ये HTML है, क्लोज बॉडी और बॉडी क्लोज। तो बॉडी के एट्रीब्यूट के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, बीजी कलर हम कैसे देते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है उसका हम किस तरीके से हम यूज करते हैं, और यहाँ पे इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, राइट। जो भी क्वेश्चन है प्लीज चैट बॉक्स में आप यूज कीजिए, जो भी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज आप लास्ट में आप पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स यूज करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे बॉडी को जब मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, राइट, और ये HTML यहाँ पे क्लोज है और उसके अंदर में बॉडी। अभी आप देखिए, मैंने अभी आपको जो चीजें बताया, पैराग्राफ, और अभी जो मैंने आपको बताया ना एंकर टेक्स्ट के बारे में, जो हाइपरलिंक है, वो जस्ट अभी थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन इसके बारे में हम आगे के सेशन में पूरा कंप्लीट 1 आवर का सेशन सिर्फ उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन अभी आपको दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज जो आप बहुत ही ज्यादा आप लोग यूज करते होंगे, और वो क्या रहेगा, आप देखिए। यस, बिल्कुल कर सकते हैं आप। वहाँ पे जो लिंक का जो कलर था, है ना, आप अलग अलग कर सकते हैं उसको। वो भी मैंने आपको बताया था कि जब जब हम पैराग्राफ भी यूज कर रहे थे, पैराग्राफ के बारे में भी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे जो है, जो मैंने इससे पहले जो यूज कर रहा था, यहाँ पे पैराग्राफ भी लिखा हुआ था, अलग अलग पैराग्राफ था। आप इसका कलर चाहो अलग रखना, अलग कर सकते हो, और नीचे का कलर अलग रखना चाहो अलग रख सकते हो, जैसा कलर चाहो वैसा आप रख सकते हो। लेकिन HTML में उतना हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसके लिए हम लोग CSS का कंसेप्ट यूज हम करेंगे, राइट। मैंने वो चीज जब पैराग्राफ बता रहा था उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि जब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, हमें लिखा था यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे रेड लिखा था तो नीचे हम पैराग्राफ में जितने भी पैराग्राफ लिख रहे थे सभी रेड कलर में आता था। लेकिन मैंने उस वक्त भी बताया था कि अगर आपको सभी का अलग अलग कलर आपको करना होगा तो हम अलग अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं, जो आगे की सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जो बॉडी के पास जो भी एट्रीब्यूट था, मैं सिर्फ उसके बारे में आपको बताया, एंड आई होप कि यहाँ पे क्लियर होगा, राइट। चलिए, तो अब हम मूव करते हैं बॉडी पार्ट में के अंदर, और हम क्या सब चीजें कर सकते हैं। देखिए, अभी जैसे मैंने एक पी टैग के बारे में आपको बताया। अब देखिए, आप यहाँ पे एक आता है क्या, मार्क क्यू। ये सभी लोगों को पता होता है, लेकिन कितना पता होता है अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना इस चीज के बारे में आप समझते हैं, कितना जानते हैं, है ना। मार्क क्यू से क्या होता है, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, इसके बारे में तो डेफिनेटली आइडिया होगा क्या होता है मार्क क्यू टैग। कुछ आइडिया है तो प्लीज शेयर कीजिए चैट बॉक्स में, क्या हो सकता है मार्क क्यू। अगर आप लिखते हो मार्क क्यू ओपन किया, मार्क क्यू क्लोज कर दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, मैंने लिखा CNC वेब वर्ल्ड, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मार्क क्यू टैग से क्या होता है, कुछ आइडिया है क्या हो सकता है, एनीवन? कुछ कुछ आंसर आ रहा है, कुछ कुछ आंसर नहीं, लेकिन कम कम आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, देखिए, तो कुछ कुछ बोल रहे हैं कि कोई आइडिया नहीं, कुछ कुछ बोल रहे हैं कि हाँ कुछ कुछ तो होता है। चलो ठीक है, अब देखिए क्या होता है, चलिए समझिए। देखिए, अगर आप मार्क्यू लिखते हो ना, MARQUEE, तो अब यहाँ पे क्या होगा इस चीज को आप समझिए, ठीक है। देखिए, मार्क्यू का मतलब क्या होता है, सिंपली कि आप यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखते हो, अभी आप बस हो गया, आप चैट बॉक्स आप मत यूज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मार्क्यू का मतलब होता है कि आप इसके अंदर में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, वो उसमें एक मूवमेंट आ जाता है। मूवमेंट का मतलब क्या, जैसे अभी मैं यहाँ पे mac.html फाइल बनाया हूँ, mac.html यहाँ पे है, जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अभी आप देख पाएंगे, ये थोड़ा सा मैंने जूम किया हुआ है 200, इसलिए आपको इतना बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको कुछ इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, तो ये मूव होता रहेगा, ये आप देख सकते हो आप, है ना। बहुत सारे वेबसाइट पे ये चीजें यूज किया जाता है, या अगर आप कोई भी वीडियो आप देखते हो तो वहाँ पे भी ये सब चीजें मूव होते रहता है ना। जो अगर न्यूज चैनल पे अगर कुछ न्यूज देखते हो तो न्यूज भी जो है, न्यूज एंकर जो बोलते रहता है और नीचे से न्यूज जो है कुछ फ्लैश होते जाता है ना। तो उसके लिए हम ये यूज हम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्क्यू टैग हम कहते हैं। बहुत इजी है, मार्क्यू लिखा, उसके अंदर में जो भी चीजें लिखेंगे वो मूव होगा। लेकिन सिर्फ मूव कराना इज नॉट इनफ, इसके अंदर बहुत सारे कहानी है, और उस कहानी को समझने के लिए आपको बहुत आराम से इसको बैठ के समझना होगा। देखिए क्या होगा, ये तो फर्स्ट चीज हो गया। लेकिन अब जो पार्ट है कि नहीं, अभी जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है,
राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है ना। मुझे करना क्या है, मुझे अप डाउन करना है या लेफ्ट से राइट की तरफ करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या यूज करना होगा, डायरेक्शन। और बहुत ही HTML इसलिए इजी है क्योंकि इसका जो एट्रीब्यूट्स यूज किया गया है ना, मीनिंगफुल है। जैसे क्या आपको यहाँ पे स्पेस लेना है, स्पेस लेने के बाद यहाँ पे लिख दो आप, अच्छा, और कैपिटल स्मॉल जैसा भी लिखो, इसमें केस सेंसिटिव वाला कोई इशू नहीं है। जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है सी प्लस जावा में कि केस सेंसिटिव है, जो जैसा है वैसा ही लिखो आप, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो सब चलता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्शन, और डायरेक्शन इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, मान लो डाउन लिख दिया, ठीक है, डाउन लिख दिया। और अब आप यहाँ पे आप देखो, आप देख सकते हो आप, अब ये डाउन मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये चीज आप अपने अकॉर्डिंगली कैसा आपको चाहिए रहेगा। लेकिन अभी आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये पूरा क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका जो स्पेस है उतना ही है, इसको कैसे बढ़ाना है उस पर भी हम थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है। अभी सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिया अप, डायरेक्शन इक्वल्स टू अप कर दिया है। अब आप देखो, आप यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखो अब ऊपर जाने लगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही स्पेस में जा रहा है ना। आप में से कोई कोई पूछे कि सर पूरा इसके इस पे नीचे से इतना क्यों नहीं जा रहा है, वो कैसे जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए, अभी फिलहाल ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये मतलब अनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, पूरा चलते जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। तो अगर आपको करना है कि नहीं, ये जो है कुछ लिमिट के लिए ही जाना चाहिए, है ना, तो सबसे पहले तो मैं इसको पहले सेव कर दूं डायरेक्शन वाला चीजें, और फिर इसमें हम नया एट्रीब्यूट हम ऐड करेंगे, और वो ऐड क्या होगा उस चीज को आप यहाँ पे समझिए कि क्या हो सकता है, राइट। आई होप कि वॉइस क्लियर होगा अभी, ठीक है। चलिए, अभी क्लियर होगा मेरा वॉइस, किसी किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, आई थिंक अभी क्लियर होना चाहिए, राइट। चल ठीक है। तो अब देखिए, तो माइक्यू डायरेक्शन अप समझ में आ गया, अप होगा, डाउन होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे लिमिटेशन हमें डालना है कि देखो इतना ही बार आप मूव करो, मूवमेंट जो होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे आई होप कि अभी वॉइस क्लियर होगा सभी लोगों को, प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे क्या यहाँ पर, आई थिंक अभी क्लियर है, अभी वॉइस क्लियर है, यस क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो अभी आप देखो, आप अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे कोई लोग बोल रहे हैं यस, कोई लोग बोल रहे हैं नो। चलिए, अभी क्लियर है, मोस्टली सभी लोग बोल रहे हैं यस, ठीक है। अभी देखिए, आप डायरेक्शन अप यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे करना है क्या कि देखो कि अभी जो ये है घूमते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको लिमिट लगाना है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं लूप, LOOP इक्वल्स टू, कितनी बार आप घुमाना चाहते हो इसको, 5, 10, जितना आपको जो जरूरत है आप यहाँ पे लिख दो 5। अब ये 5 टाइम्स ही मूव करेगा, उससे ज्यादा नहीं मूव करेगा। अब आप देखो, अब आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन को अच्छी तरीके से देखना और काउंट भी कर लेना आप लोग। वैसे मैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3 4 5, बंद हो गया, समझ में आया। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3 4 5, क्लोज, खत्म। तो समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है आप यहाँ पे लूप लगा के आप उसको मूवमेंट का पे आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी बार मूव करे, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना, 10, तो ये 10 टाइम्स मूव करेगा वो, ठीक है। 1 2 3, आप काउंट करना के चाहें तो आप यहाँ पे इस चीज को आप काउंट आप कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आई होप कि ये लूप जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका क्या काम है, डायरेक्शन का क्या काम है, अभी क्लियर है क्या। आई होप कि अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, अभी क्लियर है सभी लोगों को, प्लीज कंफर्म कीजिए प्लीज। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, राइट। चलिए ठीक है। तो अभी क्लियर है सभी लोगों को। चलिए, तो अभी मैं ये बता रहा था मार्क्यू में डायरेक्शन क्या होता है और लूप का क्या काम है, ये चीज अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप कि ये चीज अभी आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करते हैं क्या
कि लूप तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्शन तो हुआ, किसी को ऊपर नीचे जाना है उसके लिए। इसको आप हटा दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बताया था, अगर ये चीजें हटा दे तो सिर्फ आप लूप अगर लगाना चाहते हो आप, ठीक है, तो इधर से मूव करेगा, ये 10 टाइम्स तक जाता रहेगा, तो वो मुझे दिखाने में प्रॉब्लम होता है ना कि अब 10 बार घूम रहा है, बहुत टाइम लगता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था वहां पे डायरेक्शन लगा के, ठीक है। बस ये जो मूवमेंट है ये 10 टाइम्स चलेगा, बस इतनी सी बात है, राइट। तो ये चीज क्लियर होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगा के रखा था। अप रहेगा तो आप आसानी से चीजों को काउंट कर सकते हो, इसलिए मैंने अप लगाया था, ठीक है। चलो अब ये चीज क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि अब जो कुछ भी अभी यहाँ पे हो रहा है, ये जो आप देख रहे हो कि चलो 10 टाइम्स मूव हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि इसका स्पीड को कंट्रोल करना है ना। जो स्पीड है ना उसको कंट्रोल अगर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं स्पीड को, यानी जो टेक्स्ट का जो मूवमेंट है उसका स्पीड जो है उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे। उसके लिए भी हमारे पास एट्रीब्यूट है, और वो एट्रीब्यूट हम क्या हम करते हैं, उसको कहते हैं स्क्रॉल अमाउंट, है ना। उसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल अमाउंट। जो इसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल होता है ना, टेक्स्ट जो है स्क्रॉल हो रहा है, तो अमाउंट वहां पे डाला गया, और अमाउंट को मैंने रखा है यहाँ पे 10। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पिक्सल उक्सल, जस्ट यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 10 अगर आप लिखते हो, अभी आप देखो, आप यहाँ पे मूवमेंट पहले से फास्ट हो रहा है क्या, पहले जो था उसके अकॉर्डिंग ये फास्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा और यहाँ पे कर देता हूँ, मान लो कि 10 की जगह पे मैंने कर दिया यहाँ पे 15 कर दिया है, ठीक है, 10 की जगह पे मैंने 15 कर दिया है। और अब यहाँ पे आप देखो, आप बहुत फास्ट होने लगा, है ना, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट होने लगा। तो ये जो है मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, ये तो एकदम उड़ेगा, है ना। अभी आप देखो आप, तो ये कितना स्पीड में आपको लेना है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ क्या, मान लो 5 देता हूँ, सिर्फ 5 देता हूँ, है ना, एकदम मस्तानी चाल में चलेगा फिर, ठीक है। और कम कर दो तो कैसा आपको स्पीड चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ आप यहाँ पे डिसाइड आप कर सकते हो, स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। तो जैसा आपको स्पीड चाहिए कि हाँ मतलब वहां पे जो वेबसाइट आप बना रहे हो तो जो टेक्स्ट का जो मूवमेंट हो रहा है ऐसा हो कि सामने वाला जो फाइनल यूजर है वो अच्छी तरीके से रीड कर पाए। ऐसा नहीं कि आप एकदम हवाई जहाज की स्पीड में उड़ा रहे हो तो वो समझ में नहीं आएगा, तो देने का कुछ मतलब ही नहीं है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्पीड दिया है कि आप किस स्पीड में कंटेंट को वहां पे देना चाहते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि वहां पे कितना स्पीड आपको देना चाहिए। आई होप कि अभी आपको डायरेक्शन समझ में आ गया, लूप समझ में आ गया, एंड स्क्रॉल अमाउंट समझ में आ गया। सभी लोग मुझे कंफर्मेशन देंगे यहाँ तक, सभी लोगों को समझ में आया, यस नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दें प्लीज। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि अगर हमें इसमें हम विड्थ और हाइट भी हम फिक्स कर सकते हैं, जो अभी मैं जो मार्केट टैग यूज कर रहा हूँ, तो वो कैसे यूज करेंगे। कहीं भी आप टैग लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं कि इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्शन से पहले ही लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, विड्थ। विड्थ मैंने दे दिया कितना, 300, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 300 पिक्सल दे दिया। और यहाँ पे हाइट दे दिया, और हाइट भी मैंने दे दिया, कितना दे दिया, चलो 300 दे दिया, एक स्क्वायर की तरफ बनेगा, ठीक है। विड्थ और हाइट। अच्छा अभी आप आउटपुट आप देखना, और अभी मैं जब रिफ्रेश करता हूँ अभी आप देखोगे आप। अब आप कुछ कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये नीचे से क्यों नहीं मूव कर रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा ये पूरा विड्थ अभी आपको, लेकिन अभी भी नहीं लग रहा है कि अच्छा ये विड्थ और हाइट है क्या, है ना। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि विड्थ और हाइट कैसे हो रहा है। अभी भी आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि विड्थ और हाइट जो मैंने 300 और 300 दिया है यहाँ पे उसका क्या मतलब है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और मैं बेहतर समझाने के लिए, इसी में अगर मैं कुछ कलर ऐड कर दूं तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्यों यहाँ पे इस तरीके से हुआ। मैं इसको 100% पे रखता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी जो है ना ये ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। ये 100% रखा हूं, मैंने जूम किया हुआ था ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से आप इस चीज को आप देख पाए। अभी आप देखो आप, मैंने यहाँ पे क्या रखा, विड्थ और हाइट रख दिया है। अच्छा इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, और फिर हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ चलेंगे। अच्छा अब इसी में मैंने क्या किया, कलर डाल देता हूँ। अभी बॉडी में कलर नहीं डाल रहा हूँ, मैं जो अभी कलर डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ किसमें, मार्क्यू में। तो मार्क्यू में मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बीजी कलर, है ना, जो मैंने पहले बॉडी में बताया था उसको आप यहाँ पे भी यूज अप कर सकते हो। और कैसा कलर आपको चाहिए आप यहाँ से दे सकते हो। मान लो मैंने दे दिया पाउडर ब्लू, या जो भी आपकी मर्जी, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली। मैंने क्या लिखा, पाउडर ब्लू कलर डाल दिया मैंने, ठीक है।
और अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसा हो रहा है। अभी आपको चीज समझ में आ रहा होगा, विड्थ और हाइट है ना, यहाँ पे ये हो गया विड्थ और ये हो गया हाइट है ना, और इसी उसी के अंदर में कंटेंट हमारा मूवमेंट होता रहेगा कुछ इस तरीके से। तो अभी आपको समझ, पहले आपको नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कुछ दिया नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट जो था व्हाइट ही ले रहा था, तो इसलिए वहां पे हमें समझ में नहीं आता। अभी मैंने जैसे कलर डाल दिया तो आप वहां पे एक्चुअल में समझ पा रहे हो कि अच्छा ये हमारा जो मार्क्यू का जो विड्थ और हाइट है इसी में है, और इसी में मेरा कंटेंट जो है अपना मूवमेंट अपना कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि बैकग्राउंड कलर, विड्थ, हाइट और डायरेक्शन, लूप और स्क्रॉल अमाउंट, सभी चीज के बारे में आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी बहुत सारे चीज हम और भी ऐड करेंगे। तो क्या सब चीजें और हम ऐड करेंगे, देखिए आप। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड करते हैं। बीजी कलर तो हो गया है, डायरेक्शन हो गया है, चलो ठीक है। अब देखो आप, यहाँ पे मैंने एक यूज किया बिहेवियर, है ना। किसी भी इंसान का कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है ना, उसी तरीके से इसका भी कुछ बिहेवियर है। बिहेवियर में मैंने क्या लिखा है, SLIDE, जिसको कहते हैं स्लाइड, है ना, स्लाइड करना होता है ना, सेम उसी तरीके से बिहेवियर भी एक एट्रीब्यूट है। जैसे बीजी कलर था, जैसे वुड था, हाइट था, उसी तरीके से बिहेवियर एक एट्रीब्यूट है जिसको मैंने बोला कि स्लाइड करो। अब स्लाइड अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आप बोलोगे कुछ तो हुआ ही नहीं, है ना। सेम जैसे, थोड़ा सा स्पीड इसको फास्ट करता हूँ, बहुत बहुत स्लो जा रहा है ना, इसका स्पीड जो है ना, स्क्रॉल अमाउंट को मैं रखता हूँ यहाँ पे 10। ठीक है, तो आप देखो, आप बोलोगे ये तो पहले जैसा ही है, इसमें डिफरेंस क्या हुआ। तो बस ये चीज आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि अगर आप कोई भी मार्क्यू जब आप यूज आप करते हो, उस वक्त जो बिहेवियर होता है ना इसका, वो कैसा बिहेवियर होता है, तो आपको बताना होगा वो स्लाइड होता है। आप लिखो या नहीं लिखो, बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर स्लाइड होता है। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है मार्क्यू टैग के पास में। ठीक है, तो इसके अलावा इसका मतलब और भी कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा, तो वो बिहेवियर क्या होगा उसके बारे में और हम देखेंगे कि इसके अलावा और क्या हो सकता है इसका और बिहेवियर। तो अभी हो गया हमारे पास स्लाइड, स्लाइड के बारे में हमने देख लिया यहाँ पे कि स्लाइड में यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, और स्लाइड के बाद यहाँ पे मैंने क्या दे दिया बिहेवियर में, दे दिया स्क्रॉल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल दे दिया। अभी अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे। स्लाइड का मतलब जस्ट वो स्लाइड करता है। और देखो अभी एक चीज मैं आप दोनों में एक सेकंड में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा था, यहाँ पे स्लाइड लिखा। ठीक है, अभी आप देखो, आप यहाँ पे अभी देखो आप, ठीक है। तो लेकिन अगर इसी को मुझे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अगर इसका यूज करना हो, अगर मैंने यहाँ पे स्लाइड की जगह पे मैं एक लिखता हूँ क्या, अल्टरनेट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेट अगर मैं यूज करता हूं तो यहाँ पे और क्या हो सकता है। डायरेक्शन अप है, बीजी कलर दिया है, विड्थ दिया है, स्क्रॉल अमाउंट हमने यहाँ पे दिया है ना। और यहाँ पे जो है ये लूप का हटा देता हूँ ताकि पूरा समझ में आए कि हाँ ये चल रहा है, कितनी बार पूरा चलते जाएगा। ठीक है, अभी आप देखो, जैसे अगर मैं अल्टरनेट यूज करता हूँ, अभी आप देखो, आप अल्टरनेट अगर आप लिखते हो तो ये बाउंस करेगा उसमें, जैसे जाएगा वहां पे, और जस्ट लगेगा कि ये जस्ट उससे टकरा रहा है और वापस इसमें बाउंसिंग अगर कर रहा है वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिहेवियर है, अगर आप अल्टरनेट बिहेवियर अगर आप लिखते हो तो ये पहले क्या हो रहा था, जस्ट उसमें लगता था ऊपर निकल गया और फिर नीचे से आता था। लेकिन यहाँ पे ये बाउंस अगर करवाना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्टरनेट अगर आप यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करें यहाँ तक। अल्टरनेट यहाँ पे चीजें समझ में आया, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए मुझे, राइट। अच्छा, लेकिन अब अगर मुझे इसी के अंदर में, अगर इसी के अंदर में अगर मुझे कुछ इमेजेस को ऐड करने हो तो इमेजेस को हम कैसे हम ऐड हम कर सकते हैं, उस चीज को समझिए। देखिए बिहेवियर मैंने क्या बताया, यहाँ पे बिहेवियर में आप क्या क्या लिख सकते हो, मैंने क्या लिखा, स्क्रॉल, है ना। बिहेवियर में मैंने क्या लिखा, स्क्रॉल। यहाँ पे अगर आप देखोगे आप तो ये कुछ
इस तरीके से स्क्रॉलिंग होता जाता है, एक स्क्रॉल होता है, एक यहाँ पे स्लाइड लिखा मैंने, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्लाइड लिखते हो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड में जस्ट एक बार वहां पे मैंने लूप लगा दिया था, इसलिए चार बार बार चल रहा था। तो जैसे अगर आप देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, जैसे मैंने क्या लिखा इसे, स्क्रॉल है ना, स्क्रॉल अगर लिखा, स्क्रॉल लिखने का मतलब क्या, कि जो हमारा डिफॉल्ट मूवमेंट है कुछ उसी तरीके से वो चलता जाएगा, बहुत आराम से समझिए आप। देखिए अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल लिखता हूँ तो ये डिफॉल्ट जो घूमता जाएगा, जैसा नॉर्मल तरीके से चल रहा था सेम उसी तरीके से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्लाइड लिखता हूँ तो एक ही बार वो स्लाइड करेगा। जैसे अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से ऊपर तक जाना चाहिए और वहां पे जाके रुक जाना चाहिए, तो मूवमेंट होगा नहीं, ठीक है। तो बस सिंपल सा आपको इतना समझना है। और अगर मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया अल्टरनेट, अल्टरनेट यूज किया तो क्या होगा, ये इसी के अंदर जो आपने जो इसका विड्थ हाइट दिया इसी के अंदर में वो बस बाउंस करता जाएगा वो। बस ये तीन बिहेवियर है, तीनों बिहेवियर आपको समझ में आना चाहिए। डिफॉल्ट बिहेवियर स्क्रॉल है, राइट, समझ में आया सभी लोगों को, यस नो। और ये चीज आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मार्क्यू का जो बिहेवियर होता है, कितने टाइप्स के बिहेवियर होते हैं, आपको बताना है। स्क्रॉल जो डिफॉल्ट होता है, स्लाइड किया तो जस्ट एक बार जो मूवमेंट है एंड पे जाने के बाद रुक जाएगा, अल्टरनेट अगर आप करते हो तो बाउंस होते जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। आई होप कि अभी चीजें क्लियर हो गया होगा, राइट। अब बात करते हैं कुछ नया चीज को, राइट, यस। लूप अगर आप डाल देते हो तो लूप जितना बार है उतनी बार चलता जाएगा ना, तो इसलिए वहां पे स्लाइड काम नहीं करेगा। अगर आप स्लाइड भी डाल देते हो, और स्लाइड मतलब क्या, एक बार होना चाहिए और आपने लूप बोल दिया 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स के बाद जाके वो रुकेगा ना। तो इसलिए जब भी आप ये यूज करो तो आप लूप मत डालो, तो आपको उस बेहतर तरीके से इसका आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, कि ये तो हो गया मार्क्यू, ठीक है। अभी मार्क्यू को थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और अब इसमें हम मार्केट के अंदर एक चीज और हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर किसी भी वेबसाइट पे अगर कुछ इमेजेस आपको रखना हो, इमेजेस के बारे में भी बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, राइट, यस। जब स्लाइड यूज करें तो लूप मत यूज करो, नहीं तो फिर आपको वैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर इमेज मुझे यूज करना हो तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि इमेज और आपका जो ये फाइल है, यानी फाइल का नाम जैसे मैंने रखा है mac.html, ये फाइल और इमेज दोनों का लोकेशन सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक इमेजेस मान लो, यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि ये जो है पेंगुइन वाला जो है ना इमेज, ये मैंने रखा हुआ है डेस्कटॉप पे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पी। इसका एक्सटेंशन जरूर आप देख लिया कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाके इसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये मेरे वेबसाइट पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, बॉडी के अंदर जाना है, एक टैग यहाँ पे हमारे पास आता है, उस टैग का नाम क्या है, img, ठीक है, img। अब यहाँ पे img को क्लोज कर दिया, और इसी के अंदर मैं लिख रहा हूँ क्या, src का मतलब सोर्स। सोर्स में क्या, उस इमेज का क्या नाम है, उस इमेज का नाम क्या है, p.jpg, यही नाम था ना, अगर मिस्टेक होगा नाम तो फिर लेगा नहीं, कुछ इस तरीके से। तो मैंने क्या लिखा, img, और उसके अंदर में सोर्स में हमने दे दिया क्या, p.jpg, और इसको मैंने सेव कर दिया है। ये कहाँ है, बॉडी के अंदर में। अब यहाँ पे आते हैं, ये मेरा पेज था, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देखोगे कि वो इमेज आपके वेब पेज पे आ चुका है, लेकिन ये इमेज जितना बड़ा था उतना बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा इसको सही करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप विड्थ और हाइट चाहें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पे आपके लिए सेव कर देता हूँ, ताकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। इसको मैंने सेव कर लिया है। और अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या रखा, विड्थ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मार्क्यू में, सेम उसी तरीके से कुछ यहाँ पे मैंने दे दिया, मान लो कि 300 विड्थ दे दिया, एंड हाइट हमने दे दिया डबल कोट के अंदर में 200 300, चल ठीक है। ये मैंने विड्थ और हाइट दे दिया। अब इस प्रोग्राम को आप रिफ्रेश कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सेट हो चुका है। और फिर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हाँ मुझे कितना बड़ा चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डिसाइड आप कर सकते हो इमेजेस के लिए। लेकिन अब इमेज मैं क्यों बता रहा हूँ, इस चीज को आप यहाँ पे समझिए कि अगर ये इमेज अभी के बारे में जितना मैंने बताया, इमेज में क्या क्या यूज करेंगे एट्रीब्यूट, सोर्स में आप जो इमेज का नाम है, विड्थ और हाइट, ठीक है। ये इसको मैं आपके लिए सेव कर लेता हूँ। और अब हम बात करेंगे कि जो हमने मार्क्यू देखा था, उस मार्क्यू के अंदर इमेज को अगर हम डालेंगे तो किस तरीके से वो काम करेगा, ठीक है, उसको।
तो सबसे पहले जो मेरे पास पहले से जो कोड था, यानी मार्क्यू का जो कोड था, वो कोड को मैं वापस से ले आता हूँ आपके स्क्रीन के सामने। मार्क्यू में हमने क्या क्या यूज किया था, बिहेवियर यूज किया था, अल्टरनेट, ठीक है, बीजी कलर यूज कर लिया था, डायरेक्शनल यूज कर लिया था, ये सारा चीज हमने यहाँ पे यूज कर लिया था, ठीक है। इसका पहले हम आउटपुट हम देखते हैं, और फिर इसमें थोड़ा सा कुछ एट्रीब्यूट और मैं ऐड करूंगा जो वहाँ पे मैंने मिस कर दिया था, अब उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा, यानी एक और एट्रीब्यूट हम इसमें यूज कर सकते हैं, और वो क्या होगा। अभी थोड़ा सा आउटपुट आप लोग थोड़ा सा बारीकी से आप ध्यान दीजिएगा, आउटपुट यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है। अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट में यूज कर रहा हूँ क्या, मान लो बिहेवियर के बाद या पहले कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वी स्पेस, वी मतलब वर्टिकल स्पेस, और कितना मैंने लिखा 25, फिर ले रहा हूँ एच स्पेस, ये सब पिक्सल में होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया 30, यानी v का मतलब वर्टिकल, h का मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ठीक है, और ये स्पेस तो मतलब समझ में आ रहा होगा, यानी वर्टिकल से कितना स्पेस होगा और हॉरिजॉन्टल से कितना स्पेस में ये आपका मार्क्यू का जो विड्थ और हाइट है वो दिखेगा। अभी आप देखना आप यहाँ पे ये जो टॉप वाला जो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा गैप, और इधर से जो थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये हमारा हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल स्पेस समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। अभी जो मैंने कोडिंग किया, पहले क्या हो रहा था, बाय डिफॉल्ट ये कॉर्नर में यहाँ पे चिपका हुआ था, है ना, इसको अगर आपको आपको इधर और लाना है या और नीचे लाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कितना आपको देना है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से डिसाइड आप कर सकते हो। मान लो कि मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, है ना, तो आपको कितना आपको स्पेसेस लेना है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डिसाइड आप कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या यूज हम करते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोडिंग पे आता हूँ, वी स्पेस यानी वर्टिकल स्पेस, और एच मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस, और मीनिंगफुल नाम है, आपको रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बस एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। चलिए इसको मैं आपके लिए सेव कर लेता हूँ। तो ये एक और चीज मेरा बचा हुआ था जो मैंने उस वक्त नहीं बताया था, चलिए ठीक है। तो ये हमारा फाइनल मार्क्यू के बारे में मैंने हर चीज आपको बता दिया कि बिहेवियर क्या है, वी स्पेस क्या है, एच स्पेस क्या है, बीजी कलर क्या करता है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, डायरेक्शन क्या है, स्क्वायर अमाउंट क्या है, और लूप क्या है, हर चीज के बारे में आपको बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अब इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो है ना, इसको 25 रखता हूं और इसको 30 रखता हूं, ताकि थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से दिखे, और ये अल्टरनेट है, ये ठीक है, और मैंने कुछ कलर दे दिया है। यहाँ पे विड्थ जो है मान लो कि 300 है, थोड़ा सा चलो इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 350, और यहाँ पे भी रखता हूँ इसको 350, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। इसको एक बार रिफ्रेश करके देखें कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने साइज को बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसी के नीचे, है ना, जो मार्क्यू है, अगर यहाँ पे आप देखोगे मार्क्यू को मैंने ओपन किया था और मार्क्यू को यहाँ पे क्लोज मैंने किया था, है ना। तो अब जो मार्क्यू को जो मैंने उधर जो क्लोज किया हुआ था वहां पे क्लोज नहीं करते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंटर कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। ये मार्क्यू ओपन और मार्क्यू क्लोज, और बीच में वो जो इमेज वाला जो चीजें था वो यहाँ पे लिखता हूँ, IMG SRC = डबल कोट में क्या नाम था, P.JPG, यही नाम था। इसका कुछ विड्थ में दे देता हूँ, विड्थ में ज्यादा लंबा नहीं दूंगा, यहाँ पे विड्थ 150 दे दिया, और हाइट हाइट हमने दे दिया, चलो 150 दे देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये जो इमेज है ये किसके अंदर होगा, इस मार्क्यू के अंदर होगा, है ना। और जो कंटेंट लिखा था वो कंटेंट भी वहां पे दिखेगा, कंटेंट भी यहाँ पे कुछ मैंने दे दिया है, और यहाँ पे IMG, यानी IMG कहाँ पे है, इस मार्क्यू टैग के अंदर में है। अब इसको सेव किया और इसको अब मैं रन कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हो कि इमेज भी मूव करने लगा है, और जो कंटेंट लिखा था वो भी आपको यहाँ का, अगर वो हटाना चाहो तो वो हटा भी दो कंटेंट को, सिर्फ इमेज को अगर बाउंसिंग करवाना हो तो बाउंसिंग करवा दो आप यहाँ पे। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक, क्या क्लियर है। इसलिए मैंने आपको भी समझ में आया होगा मैंने इमेज के बारे में क्यों बताया, बस उसी इमेज को मार्क्यू के अंदर डाल दिया, एक अच्छा सा चीजें यहाँ पे बन के उभर रहा है, और आपको थोड़ा थोड़ा मजा भी आ रहा होगा इस चीज को देख के कि कैसे हो गया, है ना। छोटा छोटा पार्ट बनाते बनाते अभी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा होगा। चलिए अब देखो ये तो हो गया मार्क्यू के अंदर इमेज। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक होता है नेस्टेड मार्क्यू। नेस्टेड मार्क्यू का मतलब क्या, कि मार्क्यू के अंदर मार्क्यू, उसको कहते हैं नेस्टेड। मतलब ये देखो बहुत बारीकी से ध्यान देना आप लोग, मार्क्यू मार्क्यू क्लोज कर दिया, अब मैंने क्या किया, बॉडी के नीचे आया
और एक और मार्क्यू लिख दिया, है ना, एक और मार्क्यू रखा, और इसको मैं नीचे आके फिर से एक मार्क्यू को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यानी मार्क्यू और उसके अंदर मार्क्यू और उसके अंदर इमेज है। अब आप जानते हो कि सिंपल सा मार्क्यू अगर लिखते हो तो क्या होता है, मूवमेंट किधर से किधर होता है, सभी लोगों को मैं बता चुका हूं। आप बहुत बारीकी से देखिएगा, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूं, अब आप देखो, आप मजा आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मार्क्यू लिखा हुआ था उसकी वजह से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरह चल रहा था, और अंदर का जो चीजें था वो इंटरनली जो मार्क्यू है वो काम कर रहा है, राइट, और ये अपना मूव करता रहेगा। समझ में आया, यस और नो, प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। ठीक है, तो ये है पूरा मार्क्यू की कहानी। तो आज जो मैंने आपको बताया, और आप ये सब चीजें बहुत सारे वेबसाइट पे आप देखते होंगे, है ना, ये सब चीजें हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट। तो कोडिंग उतना टफ नहीं है, बस किसी भी चीज को सिस्टमेटिक वे में समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोडिंग किस तरीके से हो रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड मार्क्यू। इसको भी मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ। और आज मैंने 18 एग्जाम्पल मैंने आपको सामने यहाँ पे रखा है, वो भी आगे हम देखेंगे, वन बाय वन हम देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे हर कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग अच्छी तरीके से, और फिर अगर आप अभी जो ये जो मूवमेंट हो रहा है, इसका मूवमेंट अगर आपको चेंज करना हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज भी कर सकते हो, ये इधर से उधर जाए, ऊपर नीचे जाए, जैसा भी चाहो आप उसके अकॉर्डिंगली आप वही सब चीजें आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, बिहेवियर, है ना, वी स्पेस, हर चीज आप लगा सकते हो जो भी चीजें था। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करने के लिए बताऊंगा, मैं जितना बता रहा हूँ ना उतना ही आप कर लो, उसी में आपको परफेक्शन हो जाएगा, और लास्ट में देखते देखते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने एक वेब पेज आपने क्रिएट कर लिया, राइट। अभी आपको जिस तरीके से मैंने शुरुआत किया था, आपको लग नहीं रहा होगा कि हम कुछ इस तरीके से इमेज बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप जाते जाते उसी सब चीज को एक साथ मिला दो, एक नया कहानी बन जाता है, राइट। आई होप कि यहाँ तक चीजें समझने में आसानी होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म जरूर कीजिए।